चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं संगम इंडिया लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 375.95 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 215 रुपीज़ की। तो करंट प्राइस जो चल रही है अपन यहाँ से देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से, जो चल रही है 375.95 रुपीज़ और बुक वैल्यू जो है वो है 215 रुपीज़ की। ये जो संगम इंडिया लिमिटेड है ये मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ सिंथेटिक ब्लेंडेड कॉटन और टेक्सचराइज्ड यार्न और फैब्रिक्स के मार्केट में है ये, मतलब कपड़े वगैरह बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं उनके मार्केट में है ये। चलिए 20% की रैली की है अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब जो है प्रोज एंड कॉन्स से पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो कंपनी ने सेल्स ग्रोथ पुअर दी है 10.6% की लास्ट 5 ईयर से, और कंपनी कैपिटलाइज कर रही है इंटरेस्ट कॉस्ट पे। अच्छी चीज़ों में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो है 39% CAGR है लास्ट 5 साल से। कंपनी डिविडेंड पे आउट भी अच्छा रखा है, वो है 38.8% का, और डेटर डेज इंप्रूव हो गए 59.7 डेज से कम होकर के 47.5 डेज। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो गया है 108 डेज से 84.2 डेज तक। अब अगर अपन इधर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल ज़्यादातर क्वार्टर, बल्कि यस सिर्फ एक क्वार्टर को छोड़ करके बाकी सभी क्वार्टर इनके प्रॉफिटेबल हैं। 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको इस क्वार्टर में, उसके पहले 13 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 30 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पर भी। अब ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर इनको 131 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट। उसके पिछले वाले ईयर में 140 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके पहले 4 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, तो अच्छा खासा जंप किया है 2021 से 2022 में, और उसके बाद फिर उसके आसपास ही 2023 में भी 131 करोड़ का प्रॉफिट है। और फिर यहाँ पे 7% का डिविडेंड पे आउट भी किया है इस ईयर में। अब चलिए अब अपन देख लेते हैं यहाँ कैश फ्लो को। तो कैश फ्लो में 6 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है, और उसके पहले 12 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो ही था। तो अब अगर अपन इधर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर अपन देखें तो 70.18% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, FIIs की होल्डिंग 0.26% की है, DIS की होल्डिंग 0.33% की है। उसके बाद पब्लिक होल्डिंग जो है 28.89% की है, और अदर्स जो हैं वो हैं 0.34%। अब अगर अपन यहाँ देखें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लगातार बढ़ाते गए हैं। तो 2016 में 47.48% था, उसके बाद फिर 2019 में 50.18% हुआ, फिर 55% हुआ 2020 में, 2021 में 59.15%, फिर 61.44% 2022 में, 2023 में 70.29%। अब लेकिन कम हुआ है 2023 में 70.18%, तो जरा सा कम किया है उन्होंने। तो लगातार 2023 तक बढ़ाई होल्डिंग, उसके बाद फिर कम किया। तो चलिए अब अपन देखते हैं चार्ट के बेसिस पर। चार्ट के बेसिस पर अपन देख सकते हैं कि ये एक किस्म का इन्होंने अपना एक यू बना करके फिर उसके बाद में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर अपसाइड मोमेंटम के लिए जाए। तो अपन खैर उसको अपन अभी टेस्ट कर लेंगे और एक बार देखेंगे कि कहाँ से सेफली प्लान किया जा सकता है एंट्री। तो चलिए देखते हैं। तो हम जो हैं 396.45 के बाद ही कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं। 396.45 के बाद ही हमको लग रहा है कि कोई भी मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा टाइम है, और 396.45 या अगर और थोड़ा सा सेफली एंटर करना चाहें तो 400 भी किया जा सकता है। तो 400 तक भी वेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 396.45 या 400 तक और सेफ्टी के लिए, और अगर उसके बाद में कोई अपसाइड रैली आती है तो छोटी क्वांटिटी में एंटर करते हुए, अपना स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हुए ही एक पोजीशन बनाना सही होगा। और बस अपना स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, और अपना उतनी ही क्वांटिटी में एंटर करेंगे जितने का कि एसएल आप ले सकें। तो बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।